जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको, मेरा नाम पुलकित वर्मा है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लो। मुझे भी ऐसा लगा कि इंडिया ने जो सीज फायर करी है वो नहीं करनी चाहिए थी, पर उसके पीछे के रीजंस जो कुछ लोग बता रहे हैं वो काफी सॉलिड है। किराना हिल्स, जो कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर साइट है, वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पर जो हमारी ऑफिशियली आर्मी फोर्स है और आईएएफ है, इंडियन एयर फोर्स, वो ये सब चीजें डिनाई करती है और उनको डिनाई भी करना चाहिए। हम ऐसे ओपनली ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते भले ही हमने किया हो, क्योंकि किसी देश के न्यूक्लियर साइट पे हमला करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और पाकिस्तान के किराना हिल्स में न्यूक्लियर साइट पे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया है इंडिया ने, उसमें वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो चुकी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और ऐसी चीजें कुछ लोग इंटरनेट पे फैला रहे हैं। अब जो हमारे आईएएफ के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तो स्पेशली इस चीज को डिनाई कर दिया कि हमने मिसाइल वहां पे हिट नहीं करी। पर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ पिक्चर्स आई हैं सामने, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपने हमारी न्यूक्लियर साइट पे हमला किया है तो किया है, तुम कुछ कर लो, दम है तो। अब उसके बाद तुरंत अमेरिका इसमें कूद जाता है और बोलता है कि अगर वहां पे तुम्हारे न्यूक्लियर साइट पे हमला हो गया है और न्यूक्लियर लीकेज हो रही है तो उसको हमें रेडिएशन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो और फैल जाएगा। और उसके तुरंत 3-4 घंटे बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो जाती है। और ये बात मैं कर रहा हूँ लास्ट सैटरडे की, जिस दिन तारीख थी 10 मई 2025। उस दिन पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से सीज फायर डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि हमारे बीच में यूएसए कूद जाता है और यूएसए बोलता है, सुनो, अगर तुम्हारी किराना हिल्स में न्यूक्लियर साइट पे सच में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमला हुआ है तो उसको अभी रोक दो, फाइट आपस में जो तुम लड़ रहे हो इसको रोको, और वो सब चीजें वो लोग कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आप दोनों लड़ाई अपनी रिज्यूम कर लेना। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि इजिप्ट से भर के प्लेन बोरोन पाकिस्तान में पहुंचाया गया है। बोरोन सब्सटेंस इसलिए यूज होता है जब कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा हो जाता है तो एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग बोरोन का यूज करते हैं। इजिप्ट से भर के बोरोन प्लेन भर के पाकिस्तान में उतरा है। और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि पाकिस्तान के अंदर यूएसए के बंदे भी आए हैं इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये सारी चीजें जो लोग इंटरनेट पे लेके आ रहे हैं और वो सच है तो हमने सीज फायर करके ठीक किया। पहले पाकिस्तान का ये जो रायता फैल गया है इसको समेटने दो, उसके बाद फिर से इसकी ठुकाई चालू कर देंगे। और जब 10 मई को सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे 1-2 दिन पहले ये भी देखा गया था और ये एएनआई ने स्पेशली ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान के अंदर 4.1 4.2 मैग्नीट्यूड के 4 भूकंप आए हैं सेम लोकेशन के आसपास और सेम मैग्नीट्यूड पे। तो ये सारी चीजें जियोलॉजिकली थोड़ी इलॉजिकल लगती है कि किसी देश में एक बार में ही सेम मैग्नीट्यूड के सेम एरिया में आसपास भूकंप आ रहे हैं। और ऐसा जब ही होता है जब आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो और सेम पावर का अगर आप बम यूज कर रहे हैं तो उससे सेम पावर की फिर फोर्स जनरेट होती है और उससे कई बार भूकंप भी आ जाता है जिसका मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड हो जाता है। तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर की तैयारी कर रहा है, अगर पाकिस्तान हम पे न्यूक्लियर फेंकता है और जिस हिसाब से अगर वो न्यूक्लियर की सच में तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान तो देखो पूरा नक्शे से मिट जाएगा। और इसमें नुकसान ज्यादा हमारे इंडिया का है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में बहुत सारी चीजें नई नई डेली हो रही हैं। पाकिस्तान 70 साल पहले जैसा उसको छोड़ के आए थे अपने बच्चे को, आज भी वो नलायक का नलायक ही है, उसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं आया। सो इसलिए इंडिया को यही कोशिश रखनी चाहिए कि नो फर्स्ट यूज जो उसकी पॉलिसी है, और हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है कि हाँ हम पहले हमला नहीं करेंगे। पर पाकिस्तान अगर कल को भगवान ना करे न्यूक्लियर वॉर करता है, क्योंकि उसके पास ले दे के न्यूक्लियर ही बचता है, उसके अलावा उसकी कंट्री के पास और कुछ नहीं बचता। अगर वो न्यूक्लियर चलाता है तो हमें ये देखना होगा कि हमें फिर उसके साथ कैसे डील करनी है और अपनी कंट्री को कैसे बचाना है, क्योंकि वो उसका कोई भरोसा नहीं है, पागल है वो। और इंडिया की यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम बिना न्यूक्लियर के ही पाकिस्तान को तोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर के अलावा कोई और इतना बढ़िया हथियार नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ यूज करे और इंडिया उससे तबाह हो जाए बड़े लेवल पे।
पाकिस्तान के पास वो न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है कि हम न्यूक्लियर फेंक देंगे। और पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए इंडिया को न्यूक्लियर वॉर अवॉइड करनी चाहिए। और बाकी जितने भी लोग इस विश्वास में है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर चला देगा तो वो जीत जाएगा, मैं एक चीज बता दूं, अगर गलती से भगवान न करे न्यूक्लियर उसने चला दिया तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। वो एक रेल का डिब्बा है, पीछे से बलूचिस्तान अफगानिस्तान उसको मारते हैं, इस साइड से हिंदुस्तान मार रहा है और बिल्कुल खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि जैसी पाकिस्तान के अंदर वो जो लीकेज फैली है, कंट्रोल होने के बाद उस लीकेज को कैसे इंडिया अपना आगे ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करता है। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में।